Dear students, welcome back. I am Arvind sir, founder, author, English trainer and motivational speaker. स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में जिसका नाम है डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इस सेशन में क्लास 9 की जो बुक है पनोरमा पार्ट 1, इसमें लेसन 2 ययाति चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे पैराग्राफ नंबर 4 की। इसके पहले हम पैराग्राफ नंबर 1 2 3 की बात कर चुके हैं, तो आइए बिना समय को गंवाए हम बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 4 की। पेज नंबर 14 है, आप वहां देख सकते हैं। ययाति कहते हैं कि he first asked his eldest son to do his bidding, यानी उन्होंने सबसे पहले अपने बड़े बेटे से बोली लगाई। Dad son replied, उस बेटे ने जवाब दिया, O great king, women and servants will mock at me if I were to take upon myself your old age. बड़े बेटे ने कहा, O great king, हे महाराज, women and servants, औरतें, महिलाएं, नौकर चाकर will mock at me, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पे कमेंट करेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। If I were to take, अगर मैं ले लेता हूं upon myself your old age, अगर मैं आपका old age, अगर आपकी बुढ़ापा को मैं धारण कर लेता हूं, तो महिलाएं और जो सर्वेंट्स हैं, जो नौकर चाकर हैं, वो मेरी मजाक उड़ाएंगे। I cannot do so, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। Ask of my younger brothers, मेरे छोटे भाइयों से पूछ लीजिए, who are dearer to you than myself, वे तो मुझसे ज्यादा है, मुझसे ज्यादा आपके लिए प्रिय हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे छोटे भाइयों से पूछ लीजिए। पैराग्राफ नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 5 में देखिए, when the second son was asked, जब दूसरे बेटा से पूछा गया, जब दूसरे बेटे से पूछा गया, he gently refused, उसने विनम्रता पूर्वक जो है इनकार कर दिया with the word, ये शब्द कहते हुए, फादर, पिताजी, you ask me to take of old age, आप मुझसे अपना बुढ़ापा लेने को कहते हैं। Which destroys, जो नष्ट कर देती है, not only strength, केवल ताकत ही नहीं, and beauty, सुंदरता ही नहीं, but also, बल्कि as I see, जहां तक मैं जानता हूं, wisdom, ये बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती है। पिताजी, जिस बुढ़ापा को लेने की आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ ताकत और सुंदरता ही नष्ट नहीं करती है, बल्कि इंसान की जो बुद्धि है उसको भी भ्रष्ट कर देती है। I am not as strong enough to do so, मेरे पास मैं इतना मजबूत नहीं हूं, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं ऐसा कर सकूं, ये मुझसे नहीं होगा। तो इस प्रकार ययाति ने बारी बारी से अपने बेटों से इस चीज के लिए अपील किया, और हर बार बेटों का जो जवाब आया उससे ययाति जो है काफी चिंतित हो गए। पैराग्राफ नंबर 6 की बात करेंगे, पैराग्राफ नंबर 5 हम लोग पैराग्राफ नंबर 6 में देखेंगे। पैराग्राफ 6 में कहता है कि द थर्ड सन रिप्लाइड, तीसरे बेटे ने जवाब दिया, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, कैनॉट राइड ए हॉर्स, न तो घुड़सवारी कर सकता है, और एन एलिफेंट, न तो हाथी की सवारी कर सकता है। पिताजी, मैं आपको ये बता दूं, तीसरे बेटे ने कहा कि जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, जो बुढ़ापा होता है, एक ऐसा कड़वा सच होता है जहां पे व्यक्ति न तो हाथी की सवारी कर सकता है, न घोड़े की सवारी कर सकता है। इतना ही नहीं,
his speech will falter, उसकी जो आवाज होती है वो भी फटने लगती है, लड़खड़ाने लगती है। What can I do in such a helpless plight? इस बुरी परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूं? I cannot agree, मैं आपकी इस प्रपोजल से मैं सहमत नहीं हूं। I cannot agree to your proposal, मुझे आपकी जो ये प्रस्ताव है वो मुझे स्वीकार नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। पैराग्राफ नंबर 7, द किंग ग्रीव एंग्री, इस पे जब 3 बेटों ने ययाति के आग्रह पर 3 बेटों ने जब इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया, तो राजा को बहुत गुस्सा आया, ययाति को बहुत गुस्सा आया। When he saw, जब उन्होंने देखा that his 3 sons, कि उनके 3 बेटों ने had declined, इनकार कर दिया, to do, करने से, as he wished, जैसे वे चाहते थे वैसे करने से इनकार कर दिया। He hoped for better from his 4th son, तो उनको ये उम्मीद थी अपने चौथे बेटे से, इस आस में, इस उम्मीद में उन्होंने अपने चौथे बेटे से पूछा। To whom he asked, चौथे बेटे से उन्होंने कहा, You should take up my old age, तुम्हें मेरी बुढ़ापा ले लेनी चाहिए। If you exchange, अगर तुम अदला बदली कर लेते हो, exchange का मतलब होता है अदला बदली करना, आदान प्रदान करना। If you exchange your youth with me, अगर तुम अपनी जवानी मुझसे एक्सचेंज कर लेते हो, I shall give it back to you after some time, मतलब कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद मैं तुम्हें इसे लौटा दूंगा, and take back, और वापस ले लूंगा, the old age, अपनी बुढ़ापा को, with which I have been cursed, जिससे मैं श्रापित हूं, जिससे मैं श्रापित हूं, उस बुढ़ापा को मैं पुनः ले लूंगा और तुम्हें तुम्हारी जो युवावस्था है, जवानी है, उसे मैं रिटर्न कर दूंगा। पैराग्राफ नंबर 8, द 4th son begged to be forgiven, चौथे बेटे ने कहा माफी चाहता हूं पिताजी, मेरे इस व्यवहार के लिए माफ कीजिएगा। As this was a thing he could by no means consent, उसने कहा कि मैं माफी चाहता हूं इस सलाह के लिए, इस परामर्श के लिए, इस चीज के लिए। An old man has to seek the help of others, एक बूढ़े व्यक्ति को हेल्प लेना पड़ता है, दूसरों की हेल्प लेना पड़ता है, दूसरों को खोजना पड़ता है हेल्प के लिए। किस हेल्प के लिए? टू कीप हिज बॉडी क्लीन, अपने शरीर की सफाई के लिए। एक बूढ़े व्यक्ति को अपने शरीर की सफाई के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। ए मोस्ट पिटीफुल प्लाइट, और यह एक बहुत ही खराब स्थिति होती है, बहुत बुरी स्थिति होती है। नो मच एज he loved his father, पिताजी ऐसा नहीं है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैं आपसे बेहद प्यार करता हूं। He could not do it, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। 4 बेटों के इनकार पे ययाति बहुत मायूस हो गए, खामोश हो गए, गहरी सदमा हुई ययाति को इस बात को लेकर। और पैराग्राफ 9 में ययाति वाज स्ट्रॉक विद सॉरो, ययाति जो है उस दुख से, उस चिंता से, उस सोच से कई दिनों तक बहुत उदास रहे। एट द रिफ्यूजल ऑफ 4 sons, जब चौथे बेटे ने इस चीज से रिफ्यूज कर दिया, he paused for some time, वो कुछ समय के लिए रुक गए। उनकी जो सोच थी, उनकी जो दिमाग थी, वो काम करना बंद कर दिया। एंड देन सप्लिकेटेड हिज लास्ट son, और इसके बाद ययाति ने अपने अंतिम बेटे से, 5वें बेटे से सप्लिकेटेड किया, आग्रह किया, विनती किया, प्रार्थना किया, who had never yet opposed his wishes,
वह सबसे छोटा बेटा, कभी भी ययाति का अपोज नहीं किया था, उनकी इच्छाओं का अपोज नहीं किया था। अपोज का मतलब उल्लंघन करना, काट देना। ययाति का जो सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम था पुरु, वो ययाति के कभी अपोज में नहीं गया था, उनकी इच्छाओं के विरुद्ध नहीं गया था, उनकी इच्छाओं का उल्लंघन कभी नहीं किया था। यू मस्ट से, ययाति ने कहा कि तुम्हें मेरी रक्षा करनी चाहिए, तुम मुझे बचाओ, तुम ही हो जो मुझे बचा सकते हो। पुरु ने कहा कि ययाति ने कहा कि तुम ही हो जो मुझे बचा सकते हो। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज, मैंने इस बुढ़ापा को धारण किया है, इट्स रिंकल्स, और इस बुढ़ापा ने मेरे सुंदरता को, मेरे शरीर की जो स्किन है, रिंकल्स कर दिया, इसको झुला दिया है। डेबिलिटी, इस बुढ़ापा ने मेरे शरीर की ताकत को खत्म कर दिया है, डेबिलिटी हो गई है, मुझे कमजोरी सी हो गई है। एंड ग्रे हेयर्स, और मेरे बाल जो हैं ये भी सफेद पड़ गए हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ द कॉज ऑफ द शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के श्राप के कारण मेरी जो स्थिति है ऐसी हुई है, आई कैन नॉट बियर इट, अब मैं इसे सहन नहीं कर सकता, अब मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। इफ यू टेक अपॉन योरसेल्फ दिस इनफॉर्मिटीज, अगर तुम मेरी इनफॉर्मिटीज को, ये मेरी जो कष्ट है, ये जो मेरी दुख है, ये जो मेरी मजबूरियां हैं, अगर तुम इसे ले लेते हो, आई शैल एंजॉय लाइफ फॉर जस्ट ए वाइल, तो मैं कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए अपने जीवन को जी लूंगा। मोर एंड देन गिव यू बैक योर यूथ एंड रिज्यूम माई ओल्ड एज एंड ऑल इट्स सॉरोज, और कुछ समय के पश्चात मैं अपने ओल्ड एज को, अपने बुढ़ापे को रिज्यूम कर लूंगा, धारण कर लूंगा, और तुम्हारी जो यूथ है, तुम्हारी जो जवानी है, मैं उसे लौटा दूंगा। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी सॉरोज हैं, जो भी कष्ट हैं, उसको भी मैं धारण कर लूंगा। पुरु was the last son of Yayati. Puru, do not refuse as your elder brothers have done. पिता ने सप्लिकेटेड किया, आग्रह किया, विनती की, प्रार्थना की अपने छोटे से बेटे से कि पुरु बेटा, जैसे तुम्हारे बड़े भाइयों ने इस चीज से इनकार कर दिया, अगर तुम भी इनकार कर देते हो तो मैं तो टूट ही जाऊंगा, मैं तो खत्म हो जाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा। तो बेटा तुम ऐसे मत करना जैसे तुम्हारे भाइयों ने किया मेरे साथ। पुरु द यंगेस्ट सन, पुरु जो है वो ययाति का यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा बेटा था। मूव्ड बाय द फिलियल लव, पिता के स्नेह के कारण, पिता के प्यार के कारण, पितृ मोह में सैड, उसने कहा फादर, पिताजी, आई ग्लेडली गिव यू माय यूथ, मैं खुशी खुशी आपको अपनी जवानी दे दूंगा, एंड रिलीव यू ऑफ द सॉरोज ऑफ ओल्ड एज, और आपको जो बुढ़ापा की जो कष्ट है, जो दुख है, उससे मैं रिलीव कर दूंगा, आपको मुक्त कर दूंगा, एंड द केयर्स ऑफ द स्टेट, और आपकी ये जो साम्राज्य है इसकी भी मैं देखभाल करूंगा। बी हैप्पी, आप जाइए और अपनी जिंदगी को जिए और खुश रहिए। हियरिंग दीज वर्ड्स, इन शब्दों को सुनते ही ययाति बिकेम ए यूथ, ययाति जो है वो जवान हो गए, यूथ हो गए, जवान हो गए। पुरु who accepted the old age of his father, और पुरु ने जो है अपने पिता की जो ओल्ड एज थी उसको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, ग्रहण किया। रूल द किंगडम, और उस साम्राज्य पे ऐसे उसने शासन किया
ऐसे शासक के रूप में शासन किया एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिनॉन। और इसके बाद वहां उस साम्राज्य के वो सबसे जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में वहां लोकप्रियता को हासिल की। ययाति एंजॉयड लाइफ फॉर लॉन्ग। ययाति ने बहुत दिनों तक इन चीजों की आनंद ली। किन चीजों की आनंद ली? तो ज्ञानेंद्रियों की जो सुख है। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 10 की तरफ हम लोग देखेंगे। पैराग्राफ नंबर 10 है, ययाति एंजॉयड लाइफ फॉर लॉन्ग। ययाति ने लंबे समय तक जीवन का आनंद लिया, आनंद उठाया। नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन इसके बावजूद भी उनको तृप्ति नहीं मिली, उनको संतुष्टि नहीं मिली। वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेर। वेंट लेटर, इसके बाद वे चले गए कुबेर के उद्यान में, बगीचा में, गार्डन में। एंड स्पेंड मेनी ईयर, और वहां पे अनेकों वर्ष बिताए विद एन अप्सरा मेडन, कुंवारी अप्सराओं के साथ। उन्होंने कई वर्षों तक अपने जीवन को भोग विलास में बिताया। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स, लंबे समय के बाद, स्पेंट इन वैन एफर्ट्स टू क्वेंच डिजायर बाय इंडल्जेंस द ट्रूथ डाउन ऑन हिम। आफ्टर लॉन्ग ईयर स्पेंट, लंबे समय बिताने के बाद उनको इस चीज का आभास हुआ कि उनकी जो एफर्ट्स थी, उनकी जो प्रयास थी कि वे अपनी इच्छाओं को तृप्त कर सकती हैं, वो जो है उनको अंत में इस चीज की आभास हुई। इस चीज को वो रियलाइज किए कि जो सेंसुअल डिजायरमेंट है, जो सेंसुअल डिजायर है, जो भोग विलास है, उसको कभी क्वेंच नहीं किया जा सकता। उसकी प्यास जो है कभी बुझाई नहीं जा सकती। द ट्रूथ डाउन ऑन हिम, उनको ये सच जो है समझ में आ गई। रिटर्निंग टू पुरु, इसके बाद ययाति जो है पुरु के पास वापस चले गए। He said, उन्होंने कहा, डियर सॉन, प्रिय बेटे, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंच्ड बाय इंडल्जेंस। जो सेंसुअल डिजायर है, जो भोग विलास है, जो ज्ञान इंद्रियों की सुख है, उसे कभी बुझाया नहीं जा सकता। एनी मोर देन फायर इज बाय pouring घी इन इट। इन चीजों में लिप्त होना अर्थात आग में घी डालने के समान। जैसे आग में घी डालने से आग जो है बुझता नहीं है और धधकने लगता है और तेज रूप ले लेता है, वैसे ही जब इंसान भोग विलास में लिप्त हो जाता है तो उसकी जो इच्छाएं हैं वो तृप्त नहीं होती है, बल्कि और फैलने लगती है और स्प्रेड करने लगती है। I had heard and read this, मैंने इसे सुना था एंड इसे पढ़ा था, बट टिल नाउ, लेकिन अब जो है I had not realized it, बट टिल नाउ, लेकिन अब तक जो है I had not realized it, मैंने इसे एहसास नहीं किया था। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, दुनिया की कोई भी वस्तु जो डिजायर है, जो इच्छा है, उसकी पूर्ति नहीं कर सकती है। चाहे वो कर्म हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सोना चांदी हो, चाहे वो कैटल हो, पशु पक्षी हो एंड वीमेन हो, चाहे वो पुरुष, चाहे वो कोई स्त्री हो, चाहे वो कोई महिला। यानी कि इंसान की एक मेल, एक मैन की जो तृप्ति है, नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ मैन। मनुष्य जो पुरुष है उसके डिजायर को कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो अन्न हो, चाहे गोल्ड सोना चांदी हो, हीरा मोती हो, कैटल हो, पशु पक्षी हो एंड वीमेन हो, चाहे वो स्त्री ही क्यों ना हो, कितना कुछ सुंदर, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, कोई गर्ल ही क्यों नहीं हो, वो तुम्हारे मन को, तुम्हारे
तुम्हें जो है कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। वी कैन रीच पीस ओनली बाय मेंटल पोज बियॉन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हम जो है उस स्थिति में शांति के पास पहुंचते हैं जहां पे हम अपने मानसिक जो अवस्था है वहां पे पसंद और नापसंद की जो भावना है उसकी हम त्याग कर देते हैं। सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, जैसे एक ब्राह्मण की अवस्था होती है, स्थिति होती है कि उसे पसंद और नापसंद जो है ये चीज उसके दिमाग में नहीं रहता है, इसलिए वो जो है अपना जीवन अच्छी तरह से जीता है। इस स्टेट को ब्राह्मण की अवस्था कहते हैं। टेक बैक योर यूथ, अब जो है तुम अपनी जवानी को ले लो एंड रूल द किंगडम, और इस साम्राज्य पे ऐसे शासन करो वाइजली एंड वेल, ऐसे ही रिनॉन, ऐसे ही तुम जो नेम एंड फेम है, जो प्रसिद्धि है, जो गरिमा है, जो प्रतिष्ठा है, उसको तुम ऐसे ही बुद्धिमानी पूर्वक जो है कमाते रहो। विद दिस वर्ड्स, ये शब्द कहते हुए ययाति टुक बैक हिज ओल्ड एज, ययाति ने अपने बुढ़ापा को धारण कर लिया, ले लिया। पुरु हु रीगेन्ड हिज यूथ, और पुरु जो अपना जवानी ले लिया, वाज मेड किंग बाय ययाति, और इसके बाद ययाति के द्वारा पुरु को जो है राजा बनाया गया। और who retired to the forest, और इसके बाद ययाति जो है जंगल को प्रस्थान कर गया। He has spent his time there, वहां वनों में, जंगलों में ययाति ने अपने जीवन को बिताया। इन austerities एंड इन ड्यू कॉज अटेंड हेवन, और वहां पे इन चीजों से वंचित होकर, भोग विलास, इन चीजों से वंचित होकर उन्होंने अपने जीवन को जंगलों में, वनों में बिताया, और वे कुछ समय के पश्चात स्वर्ग को पधार गए। इस प्रकार से जो सेकंड चैप्टर है वो आपका समाप्त हुआ, यानी कि इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर? इस चैप्टर का कंक्लूजन है कि नो ऑब्जेक्ट in the world can satisfy the desire of man, even if that is for gold, cattle and women. दुनिया की कोई भी वस्तु आपकी इच्छाओं को संतुष्ट नहीं कर सकती। इसी को सेकंड जब आप पढ़ेंगे 12th में, जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो उसमें गांधी जी ने कहा है कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन एक अधीर पक्षी है। द मोर इट गेट्स, जितना ही ये किसी चीज को प्राप्त करती है, द मोर इट वांट्स, उतना ही वो चाहती है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसैटिस्फाइड, और सब कुछ मिलने के बावजूद भी वो असंतुष्ट रहती है। यानी कि डिजायर कैन नेवर बी फुलफिल्ड, इच्छाओं को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम। जब तक आपके अंदर पसंद और नापसंद की जो भावना है वो हट नहीं जाती आपके दिमाग से, तब तक आपको सुख और शांति की जो सुख शांति है उसकी वो कभी आपके पास नहीं हो सकती। इसलिए संतोषम परम सुखम, जो भी है उससे संतोष कीजिए, तभी आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपको ये जो कहानी है, जो स्पिरिचुअल स्टोरीज से लिया गया है, ये अगर आपको पसंद आई, if you like the way of my teaching style, then like my videos, share and subscribe my channel, press the bell icon so that you can get my video first. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।